तो नासा तैयार है अपनी अगली बड़ी स्पेस ऑब्जर्वेटरी लॉन्च करने के लिए, जिसका नाम है नैन्सी ग्रेस रोमन टेलीस्कोप। और सुनिए, ये कोई आम टेलीस्कोप नहीं है। ये एक ऐसी मशीन है जो ब्रह्मांड को देखने के हमारे नजरिए को हमेशा के लिए बदल सकती है। तो चलिए, बिना देर किए सीधे जानते हैं कि आखिर ये करने क्या वाली है। अच्छा, रोमन की असली ताकत समझनी है तो इसकी तुलना मशहूर हबल स्पेस टेलीस्कोप से करते हैं। अब जरा इस स्लाइड को देखिए। ये जो पैमाना है ना, यही सब कुछ बदल देता है। रोमन का जो देखने का दायरा है, मतलब फील्ड ऑफ व्यू, वो हबल से कम 100 गुना ज्यादा बड़ा है। सोचकर देखिए, एक ही बार में आसमान का कितना बड़ा हिस्सा ये अपनी नजर में कैद कर लेगा। मतलब ये सिर्फ कोई मामूली अपग्रेड नहीं है, ये तो खगोल विज्ञान में एक पूरी क्रांति लाने जैसा है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? पहले तो हम जानेंगे कि ये ब्रह्मांड पर एक नई नज़र कैसे डालेगा। फिर उन बड़े बड़े रहस्यों की बात करेंगे जिन्हें ये सुलझाने की कोशिश करेगा। इसके बाद इसकी कमाल की टेक्नोलॉजी, इसकी ब्रह्मांडीय जनगणना और आखिर में ये डेटा की दुनिया में कैसे क्रांति लाएगा, इस पर भी बात करेंगे। तो चलिए कहानी शुरू से शुरू करते हैं। हर बड़े मिशन के पीछे कोई ना कोई प्रेरणा होती है, और रोमन के मामले में भी ये एक बहुत ही असाधारण महिला के नाम पर है। इस टेलीस्कोप के नाम के पीछे भी एक बड़ी दिलचस्प कहानी है। इसका नाम रखा गया है नैन्सी ग्रेस रोमन के सम्मान में, जिन्हें अक्सर हबल की जननी भी कहा जाता है। वो नासा की पहली महिला चीफ एस्ट्रोनॉमर थीं और उन्हीं की वजह से स्पेस बेस्ड एस्ट्रोनॉमी की नींव रखी गई। तो एक तरह से उनका नाम इस मिशन को सीधे हबल की शानदार विरासत से जोड़ता है। तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर कि आखिर ये टेलीस्कोप करेगा क्या। देखिए, रोमन का मिशन कोई मामूली मिशन नहीं है। ये ब्रह्मांड के कुछ सबसे बड़े और गहरे रहस्यों को सुलझाने के लिए एक बड़ी साहसी खोज जैसा है। तो समझ लीजिए कि ये है रोमन की कॉस्मिक टू डू लिस्ट। ये डार्क एनर्जी आखिर है क्या जो हमारे ब्रह्मांड को लगातार फैला रही है? हमारी आकाशगंगा में सच में कितने ग्रह हैं? ब्रह्मांड का अंत आखिर होगा कैसे? और वो सबसे बड़ा सवाल कि क्या इस विशाल ब्रह्मांड में हम अकेले हैं? रोमन को इन्हीं बड़े और बुनियादी सवालों के जवाब खोजने में मदद करने के लिए बनाया गया है। अब इतने बड़े बड़े सवालों के जवाब चाहिए तो तकनीक भी वैसी ही कमाल की होनी चाहिए, है ना? तो चलिए रोमन के शानदार डिजाइन पर एक नजर डालते हैं, जो इन ब्रह्मांडीय रहस्यों को सुलझाने का एक जबरदस्त समाधान है। तो रोमन को पृथ्वी के पास नहीं, बल्कि पृथ्वी से बहुत दूर, करीब 15 लाख किलोमीटर दूर एक खास जगह पर पार्क किया जाएगा, जिसे कहते हैं L2 लैग्रेंज पॉइंट। इससे आप अंतरिक्ष में एक तरह का ग्रेविटेशनल पार्किंग स्पॉट समझ सकते हैं, जहां सूरज और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव एक दूसरे को बैलेंस कर देता है। अब सवाल यह है कि इतनी दूर क्यों? भाई, इसके 3 बड़े फायदे हैं। पहला तो ये कि एक बेहद स्थिर जगह है, जिससे टेलीस्कोप को अपनी जगह बने रहने के लिए बहुत कम ईंधन खर्च करना पड़ता है। दूसरा, ये सूरज, पृथ्वी और चांद की चकाचौंध और गर्मी से हमेशा दूर रहता है, जिससे इसे ब्रह्मांड का बिल्कुल साफ नज़ारा मिलता है। और तीसरा, ये ठंडा और अंधेरा माहौल संवेदनशील इंफ्रारेड माप के लिए एकदम परफेक्ट है। और ये स्लाइड तो देखिए, क्या कमाल की चीज़ दिखा रही है कि टेक्नोलॉजी कितनी आगे बढ़ गई है। रोमन का मेन मिरर हबल के मिरर के बराबर ही है, 2.4 मीटर का, लेकिन इसका वजन हबल के मिरर के वजन का 1/4 से भी कम है। सोच कर देखिए, साइज वही पर वजन इतना कम। ये तो सच में इंजीनियरिंग का एक करिश्मा है। रोमन की 2 वैज्ञानिक आंखें हैं। एक है वाइड फील्ड इंस्ट्रूमेंट, जो इसकी मुख्य आंख है और ये आसमान के बड़े बड़े हिस्सों की तस्वीरें लेगा। और दूसरा है कोरोनोग्राफ इंस्ट्रूमेंट। ये तो गेम चेंजर है। ये किसी तारे की तेज रोशनी को ब्लॉक करने के लिए एक तरह का हाईटेक सनग्लास है, ताकि हम उसके आसपास छिपे हुए ग्रहों को सीधे सीधे देख सकें। तो ठीक है, तकनीक तो बहुत बढ़िया है, पर इसका नतीजा क्या निकलेगा? अब बात करते हैं उन चौंका देने वाले आंकड़ों की जो रोमन इकट्ठा करने वाला है। सही मायनों में ये इस मिशन की कहानी का सबसे रोमांचक हिस्सा है। 1 अरब, जी हाँ, 1 अरब। इतनी आकाशगंगाओं का रोमन अध्ययन कर सकता है। और ये सिर्फ तस्वीरें लेना नहीं है, ये हमारे ब्रह्मांड का एक ऐसा नक्शा बनाना है जैसा पहले कभी नहीं बना। 1 लाख। रोमन को एक प्लैनेट हंटिंग मशीन भी कह सकते हैं। वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि ये कम से कम 1 लाख नए एक्सोप्लैनेट खोजेगा। ये हमें इस सवाल के और करीब ले जाएगा कि ब्रह्मांड में हमारे जैसे और कितने घर हो सकते हैं। और ये सारा डेटा कहाँ जाएगा? मिशन के सिर्फ 5 साल में ही रोमन का डेटा आर्काइव करीब 20,000 टेराबाइट का हो जाएगा। आप अंदाजा लगा सकते हैं ये कितना ज्यादा है। ये तो वैज्ञानिकों के लिए एक ऐसा खजाना है जिससे दशकों तक नई नई खोजें होती रहेंगी। और ये सारी बातें हमें हमारे आखिरी हिस्से पर ले आती हैं, रोमन की डेटा क्रांति।
ये सिर्फ डेटा इकट्ठा करने के बारे में नहीं है, बल्कि इस बारे में भी है कि उसे पूरी दुनिया के साथ कैसे साझा किया जाएगा। और ये सब अब सिर्फ बातें नहीं है, बल्कि हकीकत बनने की राह पर है। नासा सितंबर 2026 की शुरुआत में लॉन्च का लक्ष्य लेकर चल रहा है, जिसकी डेडलाइन मई 2027 तक है। रोमन को फ्लोरिडा के केनेडी स्पेस सेंटर से एक शक्तिशाली स्पेसएक्स फाल्कन हैवी रॉकेट पर लॉन्च किया जाएगा। रोमन का मिशन बहुत ही सोच समझकर प्लान किया गया है। ये 3 खास सर्वे करेगा। एक सर्वे डार्क एनर्जी और डार्क मैटर का नक्शा बनाएगा। दूसरा, माइक्रोलेंसिंग नाम की एक बहुत ही चालाक तकनीक का इस्तेमाल करके एक्सोप्लैनेट की गिनती करेगा। और तीसरा सर्वे सुपरनोवा का अध्ययन करके ब्रह्मांड के फैलाव को मापेगा। और यहां आता है रोमन मिशन का शायद सबसे जरूरी और शानदार पहलू। इसका हर एक ऑब्जर्वेशन, जो भी डेटा ये इकट्ठा करेगा, वो तुरंत ही सार्वजनिक रूप से उपलब्ध होगा। मतलब कोई इंतजार नहीं करना पड़ेगा। ये विज्ञान के लिए एक खुला निमंत्रण है, जो दुनिया भर में किसी को भी इस डेटा का इस्तेमाल करके अगली बड़ी खोज करने का मौका देता है। ये सचमुच पूरी मानवता के लिए एक उपहार है। तो चलिए इस चर्चा को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। जब हम ब्रह्मांड को इतने बड़े कैनवस पर देखेंगे, तो सबसे हैरान करने वाली खोजें शायद वो होंगी जिनके बारे में हमने आज तक सवाल पूछना भी नहीं सीखा है। मतलब हब्बल से 100 गुना ज्यादा चौड़े नजरिए के साथ हम आखिर ऐसा क्या खोज निकालेंगे जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी।